Hello and welcome to Victory is Yours channel. Today's word is proletariat. Proletariat means the working class, the people, especially those who do not own any property. The lowest class of people in ancient Rome. इसके synonyms हैं working class, कॉमनैलिटी। ठीक है, तो इसको अगर मैं हिंदी में कहूँ तो जो जन समुदाय है, जो जन समूह है, जो काम करते हैं, जो कामगार हैं, ठीक है, जो मज़दूर हैं, जो इस तरीके के कोई भी काम करते हैं ना, बेसिकली इनके पास इनकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, खुद का ऐसा कोई एसेट नहीं है सिवाय इनकी अपनी मेहनत के। ये अपनी मेहनत के बदले कुछ पैसे कमाते हैं और उस पैसे से ही इनकी आजीविका चलती है। ओके, सो दिस वर्ड प्रोलेटेरिएट एक्चुअली ये बहुत ही एक इलेबोरेट वर्ड है और ये वर्ड ज़्यादा पॉपुलराइज है, एसोसिएटेड है विथ मार्क्सिज्म की थियरी से। तो अब मार्क्सिज्म क्या है? तो कार्ल हेनरिक मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर, क्रिटिक, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे बहुत टाइम पहले। तो उनकी जो ये ही वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम है ना, उन्होंने अपने समय से आगे की बहुत सी सोच थी, उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग थी समाज से, और वो मतलब इस बात को बिलीव करते थे। और उन्होंने वो ज़्यादा फेमस है अपने दो एक तो इनकी बुक है दास कैपिटल नाम से, और एक उन्होंने कुछ पैम्पलेट्स पब्लिश कराए थे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से। तो ये दोनों ही जो है बेसिस है कम्युनिस्ट की जो फिलॉसफी है, जो ये कहते हैं कि मतलब सोसाइटी में कोई ऊंचा ना हो, कोई नीचा ना हो, कोई अमीर ना हो, कोई गरीब ना हो। तो जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी स्टेट की चीज़ें हैं, वो सारी सब में इक्वली सबको अवेलेबल हो, सबको मिले, और किसी भी प्रकार का कोई क्लास डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने कुछ अपने प्रिंसिपल्स दिए थे कि सारे जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर्स हैं, इन सबको इकट्ठे होकर के मशीनरी पे, जो सोसाइटी की जो मशीनरी है, जो एसेट्स हैं उस पर कब्ज़ा कर लेना चाहिए, उसको नियंत्रण में लेना चाहिए, और फिर इस तरीके से उसका बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब इनका कहना था कि अमीर बहुत अमीर ना होता जाए, गरीब बहुत गरीब ना होता जाए, एंड सबको सबको समान रूप से व्यवहार मिले, सबको समान रूप से सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हों। ठीक है, सो ये थे कार्ल हेनरिक मार्क्स। इनकी ये कम्युनिस्ट की फ़िलासफ़ी थी, जो कि मैंने बहुत ही ब्रीफली आपको बता दिया, और इसको आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हो इस पिक्चर में। ये कार्ल मार्क्स का ही पिरामिड ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम है। तो कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवाद, जहाँ पे पैसा ही सब कुछ है, सबसे पहली बड़ी चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बेस जो है वर्किंग क्लास है। ये देखिए इधर लेबर है, इधर ये कुछ वर्कर्स हैं, इस तरफ ये झंडा लिए हुए है ना। तो इन्होंने क्या किया कि ये लिख रहा है कि वी फीड ऑल, इनकी कमाई पे, इनका जो टैक्स है, इनका जो लेबर है, इसके ऊपर ये सारी सोसाइटी डिपेंडेंट है। देखिए ये लोग खा पी रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इस जगह पे देखिए, इस लेवल पे ये लोग सारे ज़िंदगी के सारे आराम फरमा रहे हैं ना। और यहाँ पे देखिए ये जो मिलिट्री है या जो पुलिस है आज के सिस्टम में कहूँ तो, वी शूट एट यू, ये लोग किसके ऊपर अपने मतलब चीज़ों का ज़्यादा किसके ऊपर नियंत्रण करते हैं, किसको ज़्यादा नियम कानून सिखाते हैं। जो हैव्स हैं, जो जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास पोजीशन, जिनके पास पावर है, उनको तो ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के बियॉन्ड रखते हैं। और ये सारे रूल्स, सारे रेगुलेशन, सारे लॉ एंड ऑर्डर किसके ऊपर इन्फोर्स किए जाते हैं? सबसे नीचे जो वर्किंग क्लास है। फिर उसी तरीके से देखिए वी फूल यू, ये जो है ये लेवल पे आप देख रहे हैं, ये पोप हैं, ये कोई और भी जो मतलब होते हैं रिलीजन के जो पोजीशंस होती हैं, तो उस तरीके से। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब ये कार्ल मार्क्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, प्लीज़ माइंड इट। तो कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं, ये सारे लोग धर्म के नाम पे वर्किंग क्लास को फूल करते हैं। उसके ऊपर ये देखिए ये किंग है, और ये साथ में लॉ मेकिंग इनके एडवाइजरी पर्सन्स हैं। तो ये लोग भी क्या करते हैं, वी रूल यू। तो ये सारे के सारे लोग रूल करते हैं किसके ऊपर? वही अगेन वर्किंग क्लास के ऊपर। ठीक है, और इन सब के सबसे ऊपर कौन है? ये है हमारा पैसा,
है ना, कैपिटलिज्म, ये पैसे की जो पोटली का सिंबल बना हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि उन्होंने जो ये बताया वो ये बताया कि प्रोलेटेरिएट, ये सारे सब कुछ, पूरी सोसाइटी जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, ये सारे के सारे डिपेंडेंट है, सारे के सारे बेस्ड है प्रोलेटेरिएट्स पे, ठीक है। और उनके हिसाब से सोसाइटी में दो ही तरह के दो क्लासेस थे, एक उनके हिसाब से दो तरह के सोसाइटी में दो क्लासेस होते हैं, एक होते हैं बोर्जुआजी, एक होते हैं प्रोलेटेरिएट। तो तेरे आप यहाँ पर देखिए, मैं आपके लिए जूम कर देती हूँ। बोर्जुआजी रेफर्स टू कैपिटलिस्ट who own the means of production and most of the wealth in the society। तो ये वो लोग हैं जो इंडस्ट्रीज़ को ओन करते हैं, जो प्रोडक्शन के सिस्टम्स को ओन करते हैं, और सोसाइटी ज़्यादातर वेल्थ भी इन्हीं के पास ही एक्यूमुलेटेड होती है। फिर ये एक्सप्लॉइट भी करते हैं किसको, प्रोलेटेरिएट्स को, अपने प्रॉफिट्स के लिए, ठीक है। दूसरी तरफ हम देखें प्रोलेटेरिएट्स कौन है। प्रोलेटेरिएट रेफर्स टू द वेज अर्नर्स हु डू नॉट ओन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मस्ट सेल देयर लेबर टू सर्वाइव। तो इनके पास कोई इस तरीके का एसेट नहीं है, और ये किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, ये जीवन यापन करते हैं अपने लेबर को बेच के, अपनी मेहनत को बेचते हैं, है ना। सो दे डू नॉट ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्वाइव बाय सेलिंग देयर लेबर, देन एक्सप्लॉइटेड। और ये जनरली एक्सप्लॉइट होते हैं ड्यू टू द मिनिमम वेज, और ये लिव इन पॉवर्टी। तो ये पॉवर्टी में जीवन यापन करने के लिए फोर्स्ड होते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड द वर्ड प्रोलेटेरिएट। और अभी कुछ दिन पहले मैंने एक और वर्ड दिया था, प्लेबियंस, इफ़ यू रिमेंबर। तो प्लेबियंस इज ऑल्सो द सिनोनिम फॉर प्रोलेटेरिएट, ठीक है। तो प्लेबियंस, प्रोलेटेरिएट, वर्किंग क्लास या वेज अर्नर्स या कम्युनिटी या लेबर्स, ये सारे के सारे एक ही चीज़ें हैं, बस अलग अलग है। लेकिन जब आप प्रोलेटेरिएट वर्ड यूज़ करते हो, जब आप प्रोलेटेरिएट वर्ड लिखते हो, देन इट सिग्निफाइज कि आप बहुत ही स्पेसिफिक टर्म यूज़ कर रहे हो जिसका एक हिस्टोरिक मीनिंग है, और ये बिल्कुल ही डिफाइंड है। ये एक कॉमन वर्ड नहीं है, ये एक स्पेशलाइज्ड वर्ड है। जैसे कुछ साइंस के टर्म्स होते हैं, उसी तरह से ये एक हिस्टोरिक टर्म है, ओके। सो आई होप यू लाइक द वर्ड, आई होप you like the explanation associated and the presentation. So please share, subscribe and be victorious.